हेलो गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ए प्लस मेंटर। सो लास्ट टाइम हमने आपका डिस्कस किया था कुछ डेफिनेशन में, जिसमें हमने मोलर कनेक्टिविटी का डेफिनेशन और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का डेफिनेशन। देन हमने रिलेशनशिप फाइंड किया था इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी के बीच में। देन हमने वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का विद डिल्यूशन देखा था। तो आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। ठीक है, उसका वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देन हम डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी बस कॉन्सेंट्रेशन। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे आपका कोलेश लॉ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। अब देखो, थ्री फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड टेम्परेचर और देन आपका कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो आपने पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के थे? दो टाइप के थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि बेटा जी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते थे? जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते थे आइंस में। ठीक है, अब जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएंगे आइंस में, उनका कंडक्टिविटी भी क्या होता था? हाई होता था। ठीक है, अब जो वीकली डिसोशिएट होंगे उनका कनेक्टिविटी भी क्या होता है? लो होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात। सेकंड था टेम्परेचर। अब देखो बेटा जी, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगा? जो मालिक्यूल्स के अंदर इंटर आयनिक अट्रैक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि मालिक्यूल को जब हीट करोगे वो क्या करेगा? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके आइंस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जिसके कारण उनका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और उनका स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। और आपको पता है करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ आइंस। और जितना फास्ट आइंस फ्लो करेंगे करंट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ क्या कर जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, अब थर्ड का बात करते हैं, जिसमें आ जाता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, हमने एक चीज़ पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन जब हाई होता है तो क्या हो जाएगा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें हम, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में इंट्रायनिक इंट्रैक्शंस क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा स्पीड ऑफ आइंस क्या होगा? वो कम हो जाएगा। और उसके कारण क्या होगा? वो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे उसका मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी। उसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब आइंस कम स्पीड में मूव करेंगे, जब आइंस दोनों पास पास रहेंगे तो उनका स्पीड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बट क्या होता है जब हम डिल्यूशन करते हैं? डिल्यूशन के कारण क्या होगा कि जो इंट्रैक्शंस होगा इन आइंस के बीच में वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी और जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखो, जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है डिल्यूशन के साथ। ठीक है, अब देखो लेकिन कुछ डिफरेंस रहेगा, हम ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू समझेंगे। जो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उस केस में हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपका फाइंड कर सकते हैं बाय ग्राफ। ठीक है, लेकिन जो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कंडक्टिविटी तो आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा जब हम डिल्यूशन करेंगे। तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगा? जो कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगा, लेकिन हम ग्राफिकली उस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंडक्टिविटी को हम ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे एज कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, देखो कैसे इसका ग्राफ आएगा। डेबे हकल ने भी कुछ रिलेशनशिप दिया था, डिस्कस करेंगे हम। देखो, आपको पता है कि अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं किसके बीच में? सपोज करो मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी ले लो और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ले लो, जिसको हम उसने रिप्रेजेंट किया सी से, रूट सी से। अब देखो, जब स्टार्टिंग में कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो उस टाइम कंडक्टिविटी कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे इसका कंडक्टिविटी। ठीक है, इस पॉइंट पे इसका कुछ कंडक्टिविटी है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है। अब डिल्यूशन के बाद क्या होता है? जब डिल्यूशन करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। ग्राफ इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। तो हम जब कॉन्सेंट्रेशन तो इस साइड होगा ना, इस साइड कम होगा। ठीक है, ये वाली साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब आपका डिल्यूशन करते जाएंगे हम, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होता जाएगा। अब जब कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा तो आपका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा।
ठीक है। अब जब कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता जाएगा, तो ये देखो ग्राफ इस तरह का आ जाएगा। और जब एट, अब देखो एट इन्फानाइट डिल्यूशन, ठीक है, एट इन्फानाइट डिल्यूशन पे क्या होता है कि जो आपका कंडक्टिविटी होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, देखो अब आपने कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, वो क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है आइंस में, ठीक है। अब जब वो कंप्लीटली आइंस में डिसोशिएट हो जाएगा, तो जब हम डिल्यूशन करेंगे, जब फर्दर उसका डिल्यूशन करेंगे एक स्टेज पे, तो उसका सारे आइंस क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। और एक स्टेज ऐसा आएगा जब हम डिल्यूशन करेंगे, उसके जो आइंस होंगे वो नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज नहीं करेंगे। जब नंबर ऑफ आइंस इंक्रीज नहीं करेंगे तो उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उस स्टेज में फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब सैचुरेटेड सोल्यूशन तो पढ़ा होगा आपने, उसमें क्या था, हम क्या करते थे, सल्यूट को डिसॉल्व करते थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, इन विच नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका उसमें सल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता था, ठीक है, मतलब उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया ना, उसके बाद उसका फिक्स्ड अमाउंट ही वहाँ पे डिसॉल्व होता था। इसी तरह यहाँ पे कंडक्टिविटी वेरिएशन कर रही है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। एक टाइम क्या होगा, आपका जो कंडक्टिविटी होगा वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगा। अब देखो सपोज करो यहाँ पे कुछ वैल्यू फिक्स्ड हो गया, उसके बाद अगर यहाँ से हमें मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम ये क्या है, ग्राफिकल अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें, तो ये इस पॉइंट को टच कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जीरो, एट जीरो डिल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है, एट इन्फानाइट डिल्यूशन। और ऐसे भी कह सकते हैं उस पर क्या होगा, जीरो कंसंट्रेशन, एट इन्फानाइट डिल्यूशन पे क्या होगा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो सपोज करो यहाँ पे हमारा क्या मोलर कंडक्टिविटी आ जाता है, डेल नॉट एम एट इन्फानाइट डिल्यूशन। जब जब हम नॉट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फानाइट डिल्यूशन पे आपका कंडक्टिविटी आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये हो गया कौन सा केस था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लेंगे हम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट सी, और यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टिविटी, ये आ गया फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। अब ये किसके लिए आ गया, फॉर वीक। अब यहाँ पे तो हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में सपोज करो यहाँ पे जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो सपोज करो कंडक्टिविटी यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जब ग्राफ आपका ना इस तरह राइज करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी राइज करेगा, बट लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये अब्रप्टली आपका राइज कर जाता है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। जब पैरेलल टू, सॉरी, वाई एक्सिस के, क्योंकि ये वाई एक्सिस लिया ना, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आ जाता है। अब देखो यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी वाली साइड जा रहा है ग्राफ, तो यहाँ पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। पता लग गया कि हमने क्या था, हमारा जो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में हम बायोग्राफिकली मोलर कंडक्टिविटी फाइंड नहीं कर सकते, बट यहाँ पे इस केस में जो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, यहाँ पे हम कनेक्टिविटी इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय ग्राफिकल। और आपको ये भी देख लिया कि आपने कैसे कॉन्सेंट्रेशन के जब हम डिल्यूशन करते हैं तो आपका कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जो और कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी ग्राफ आपने देख लिया। अब देखो डाबे हक्कल ने एक रिलेशनशिप दिया था टू कोरिलेट मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब देखो ये जो मैथमेटिकली है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। c क्या होता है यहाँ पे, इंटरसेप्ट, x क्या है, कांस्टेंट, और m क्या है आपका स्लोप, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू, अब देखो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या है, डेल्टा m, ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा m। और c क्या है, c आपका इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट क्या आ गया, डेल नॉट m। अब यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ आपने, कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और उसके साथ क्या आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट कुछ भी लिख लो आप ए, ठीक है। तो ये आपका एक डेबे हक्कल रिलेशनशिप था जो आपका फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एक इस कौन सा केस आ गया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स।
तो पता लग गया कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केसेस में किस तरह वेरिएशन करता है। तो ये तो था हमारा फाइंडिंग ऑफ योर मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। बट अब देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में तो हम फाइंड ही नहीं कर पाए आपका मोलर कंडक्टिविटी, तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए कॉलेश ने एक लॉ दिया था। ठीक है, कॉलेश ने क्या बोला, कॉलेश स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज अ सम ऑफ लिमिटिंग ionic connectivities of the cation and anion each multiply with the number of ions present in one formula unit of electrolyte। उसने क्या बोल दिया कि जब इनफाइनाइट डिल्यूशन होगा, जो मोलर कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो किसके बराबर होगा, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल केटाइन एंड एनाइन। ठीक है, और हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे कि उसमें कितने नंबर ऑफ आइंस वहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी अगर आपको पता मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा नॉट एम। ठीक है, एट इन्फाइनाइट डिल्यूशन फाइंड करना है तो नॉट लिख दिया। तो यहाँ पे किसका फाइंड करना है, NaCl का। तो क्या क्या लिखा उसने, सम ऑफ लिमिटिंग ऑफ आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ केटाइंस एंड एनाइन। तो इसका केटाइन और एनाइन क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल नॉट Na पॉजिटिव प्लस डेल नॉट Cl नेगेटिव। हम इसको लैम्डा, कभी कभी कुछ बुक्स में देखोगे लैम्डा भी लिखा होगा। ठीक है, लैम्डा हम किसकी कंडक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं, आइंस की। ठीक है, लैम्डा इस तरह आ जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव। ठीक है, सेकंड केस अगर सेकंड एग्जांपल लेना चाहते हो आप तो ले लो, डेल्टा नेट एम इज इक्वल BaCl2 बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो बेरियम क्लोराइड का अगर इसको डिसोशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba, ये डिसोशिएट है Ba2 पॉजिटिव प्लस डेल नॉट आपका क्लोरीन नेगेटिव, और ये 2 नंबर ऑफ आइंस देता है। ठीक है, दो मिलेंगे, कितने कितने क्लोरीन है यहाँ पे, 2 है ना, तो ये आपका 2 हो गया। तो हो गया ना, ईच मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ आइंस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी तरह थर्ड आप एग्जांपल ले सकते हो, डेल्टा नॉट एम ऑफ, आप ले लो इसका Al2 SO4 3 अल्मीनियम सल्फेट का। ठीक है, अब जब इसको डिसोशिएट करोगे तो ये किस में जाएगा, डेल नॉट अल्मीनियम 3 पॉजिटिव प्लस आपका आ जाएगा सल्फेट SO4 2 नेगेटिव और डेल नॉट, और कितने सल्फेट हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो। अल्मीनियम कितने थे, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉलेश ला है ना, ये हम सभी इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है चाहे आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अब देखो अगर हमें, बट स्पेशली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो सर आपने बोला कि हम ग्राफिकल से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का करके बताओ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो देखो बेटा जी, वीक इलेक्ट्रोलाइट हम कोई भी लेते हैं, कौन सा ले लेंगे, आप ले लो CH3OH। ठीक है, हमारे पास एसिटिक एसिड है ना, सबसे वीक इलेक्ट्रोलाइट वही होगा, डेल नॉट एम CH3COOH। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस में डिसोशिएट होता था आपको पता ना, ये क्या दे देगा इक्वेशन इसको, अच्छा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो ये क्या देता था, ये क्या दे देगा हमें, जब ये डिसोशिएट होगा तो डेल नॉट एम ऑफ किसका आ जाएगा आपका CH3CO नेगेटिव, CO नेगेटिव प्लस डेल नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, तो जब आप इसको लैम्डा नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा नॉट भी इस तरह भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, लैम्डा नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो इसका अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट का,
तो हम क्या करेंगे, इसका मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए हम कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मोलर देखो कैसे यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, HCl लेंगे, HCl लेंगे, आपका KCl लेंगे और आपका CH3COO के। ठीक है, अब देखो अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इसका फाइंड करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl का क्या लिखते हैं हम, किस में आ जाएगा, डेल नॉट H पॉजिटिव प्लस डेल नॉट Cl नेगेटिव। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो। इसी तरह डेल नॉट M ऑफ KCl ले लो, क्या मिल जाएगा, डेल नॉट K पॉजिटिव प्लस डेल नॉट Cl नेगेटिव। इसको सेकंड मान लो। अब थर्ड ले लो आप, डेल नॉट CH3COO के, ये क्या आ जाएगा, डेल नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस डेल नॉट के पॉजिटिव। थर्ड इक्वेशन हो गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या कर लो, ऐड कर लो। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सब्ट्रैक्ट, सॉरी थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लो एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम इट। देखो तो क्या मिल जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगा डेल नॉट M ऑफ HCl प्लस डेल नॉट M ऑफ CH3, सेकेंड माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डेल नॉट CH3CO के माइनस डेल नॉट KCl इज इक्वल टू, ये वाला इक्वेशन लिख दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल नॉट H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस डेल नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस डेल नॉट K पॉजिटिव, और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हो ना, तो माइनस डेल नॉट K पॉजिटिव प्लस डेल नॉट Cl नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस है ना, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा और यहाँ प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं अगर इस तरह लिख दूँ इक्वेशन को, ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने नीचे जगह का, मैं इसलिए मैं क्या करूँगा, यहीं पे इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, बता दिया मैंने आपको क्या था। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये और ये वैल्यू क्या है, सेम है, कैंसिल, ये वैल्यू और ये वैल्यू भी क्या होगा, कैंसिल। पीछे क्या बचा आपका, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। तो डेल नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस डेल नॉट H पॉजिटिव। ठीक है, क्या मिल गया, H पॉजिटिव। तो आपको किसका कनेक्टिविटी फाइंड करना था, एसिटिक एसिड का। ठीक है ना, तो ये आपको मिल गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे हम मोलर कनेक्टिविटी, ये इक्वेशन हो जाएगा ना, ये देखो ये वाला इक्वेशन यू गेट। ठीक है, तो ये हम फाइंड करते हैं मोलर कंडक्टिविटी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है गाइस, तो पता लग गया आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया जो फैक्टर्स कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं आपके मोलर कंडक्टिविटी को। ठीक है, इसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर,
और जो डिल्यूशन के बारे में देखा हमने, कैसे डिल्यूशन जो इफ़ेक्ट करती है आपकी मोलर कंडक्टिविटी को। फिर हमने क्या देखा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, डाबे-हाकल इक्वेशन कैसे फाइंड किया। उसके बाद हमने देखा कि कॉर्लिश लॉ से हम कैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कनेक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। एंड एक काम कीजिए गाइज, चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियोस को जहाँ तक हो सके वहाँ तक लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।